हेलो स्टूडेंट्स, मैं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं अपना इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं। वैसे जिंदगी में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब आपको अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ता है। जैसे आप ट्यूशन गए, वहां पर अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ता है पहली बार, या फिर स्कूल में, या फिर कॉलेज में, या फिर आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहां पर तो पहला सवाल यही है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। इवन घर पर मेहमान भी आ जाते हैं और उन्हें पता चल जाए कि आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो भाई वो भी कहते हैं अच्छा इंग्लिश सीख रहे हो, जरा इंग्लिश में अपने बारे में कुछ बताना। तो ऐसे मौकों पर हम अक्सर कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि क्या बोलें। तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि सेल्फ इंट्रोडक्शन में क्या बोला जाता है, कैसे देते हैं अपना इंट्रोडक्शन। फिलहाल इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर में एक बेल आइकन होगा, उसे दबा दीजिएगा ताकि मैं जो रोज नई नई वीडियोस डालता हूं उसकी नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलिए गाइस शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और देखते हैं अपना इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं। जब भी आप इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो सबसे पहले आपको वेलकम लाइन बोलनी चाहिए, वेलकम स्पीच देनी चाहिए। और ये कैसे देंगे, देखिए यहां पर लिखा हुआ है, हेलो एवरीवन, थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। इसका मतलब है सबको हेलो, शुक्रिया आपने मुझे ये मौका दिया, मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। लेकिन ये वाली लाइन आप जब भी बोलेंगे जब बहुत सारे लोगों के सामने आप अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। अगर आप किसी एक के सामने अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं जैसे कि इंटरव्यू में होता है तो फिर ये वाली लाइन आप नहीं बोलेंगे। फिर आप बोलेंगे हेलो सर या हेलो मैडम, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, सिर्फ इतना बोलेंगे और अपना इंट्रोडक्शन शुरू कर देंगे। ठीक है, हमने अपनी स्टार्टिंग लाइन बोल दी। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने बारे में बताएंगे और अपने बारे में आपको सिर्फ 4 चीजें बतानी है। और वो कौन कौन सी चीज है यहां पर देखिए। मान लीजिए मैं राहुल हूं और राहुल बनके मैं ये इंट्रोडक्शन दे रहा हूं तो वो 4 चीजें मैं ऐसे बोलूंगा, माय नेम इज राहुल, आई एम 25 years old, आई बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली, आई लिव इन नॉर्थ ईस्ट दिल्ली। अब यहां पर ये चारों चीजें लिखकर मैं आपको बताता हूं मैंने ऐसा क्यों कहा। सबसे पहले मैं अपना नाम बताऊंगा राहुल और उसके ठीक बाद मैंने अपनी एज बताई। आप बोल सकते हैं आई एम 25 years old, बोलने की जरूरत नहीं है, थोड़ा स्टाइलिश हो जाता है, पर आप बोलना चाहें तो कोई गलती भी नहीं है। इसके बाद मैंने बोला आई बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिली। लेकिन याद रखिए मिडिल क्लास इसलिए लगाया गया है क्योंकि राहुल के नाम से राहुल का धर्म पता लग रहा है। अगर आपके नाम से, ये पॉइंट नोट करने वाला है, अगर आपके नाम से आपका धर्म पता नहीं लग रहा है, जैसे कई नाम ऐसे होते हैं जो कई धर्मों में होते हैं, जैसे सोनू, ये मुस्लिम्स में भी होता है, हिंदूज में भी होता है, क्रिश्चियंस में भी होता है। तो ऐसी कंडीशन में आप यहां पर मिडिल क्लास फैमिली की जगह बोलेंगे आई बिलोंग टू अ हिंदू फैमिली, आई बिलोंग टू अ मुस्लिम फैमिली, आई बिलोंग टू अ क्रिश्चियन फैमिली। और अगर आपके नाम से पता लग रहा है आपका मजहब क्या है, यानी अगर राम नाम है, रहीम नाम है, एंथोनी नाम है, इसके अलावा जसमीत नाम है, तो ऐसी कंडीशन में फिर यहां पर आई बिलोंग टू हिंदू फैमिली या मुस्लिम फैमिली बोलने की जरूरत नहीं है। आई बिलोंग टू वर्किंग क्लास फैमिली, आई बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिली बोल देंगे। फिर मैंने बताया आई लिव इन नॉर्थ ईस्ट दिल्ली। देखिए कई लोग अपनी जगहों के नाम बता देते हैं, आई लिव इन करावल नगर, आई लिव इन खजूरी, आई लिव इन मंडोली, आई लिव इन गाजियाबाद। तो जब फेमस जगह होती है तब हम उसका नाम लिखेंगे आई लिव इन गाजियाबाद या फिर आई लिव इन वजीराबाद। लेकिन अगर छोटी छोटी जगहें हैं जैसे आई लिव एट भजनपुरा, अब मैं नोएडा या गुड़गांव इंटरव्यू देने जा रहा हूं, किसी को क्या पता भजनपुरा कहां पर होगा या फिर बदरपुर कहां पर होगा या फिर ये सारी चीजें। तो ऐसी कंडीशन में आप अपने जोन का नाम लीजिए। तो इसलिए मैंने यहां पर लिखा है आई लिव इन नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, मैं उत्तरी पूर्वी दिल्ली में रहता हूं। तो अगर HR इंटरेस्टेड है या सामने वाला इंटरेस्टेड है तो वो आगे और पूछ सकता है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में कहां, तब आगे आप बता सकते हैं। जैसे ही आप ये 4 चीजें अपने बारे में बता देते हैं, अब आप पैराग्राफ चेंज करेंगे और ये वाली लाइन बोलेंगे, एज फॉर एज माई क्वालिफिकेशन इज कंसर्न, जहां तक मेरी पढ़ाई लिखाई का सवाल है। अब इसके बाद अपनी क्वालिफिकेशंस बताएंगे। देखिए सबसे पहले हम अपनी प्रीवियस क्वालिफिकेशन बताएंगे, यानी कि जैसे मैं BA कर चुका हूं, BA कर रहा हूं तो प्रीवियस मेरी 12th है। अगर मैं BA कर चुका हूं, MA कर रहा हूं तो प्रीवियस मेरी BA है। तो मान लीजिए राहुल BA सेकेंड ईयर में है तो वो बोलेगा आई हैव पास्ड 12th फ्रॉम CBSE बोर्ड। तो मैंने 12वीं पास कर लिया है CBSE बोर्ड से। राइट नाउ परसुइंग, अब मैं कर रहा हूं ग्रेजुएशन कर रहा हूं फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। पूरा अच्छा सा नाम लेंगे, DU या दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये नाम नहीं है, फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ये लिख लेने के बाद इसके बाद अगर आपकी कोई और पर्सनल क्वालिफिकेशंस है, आपने कोई कंप्यूटर कोर्स किया है, कोई टाइपिंग, तो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहां पर ऐड करा है आई हैव डन एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर, मैंने एडवांस डिप्लोमा कर लिया है कंप्यूटर में। इसके बाद इसी क्वालिफिकेशन वाले पॉइंट में ही आप अपना
अपना फ्यूचर प्लान बताएंगे। तो यहां पर जैसे वो राहुल टीचर बनना चाहता है तो वो इसी में बोलेगा आई वांट टू बी अ टीचर, मैं एक टीचर बनना चाहता हूं, लेकिन उसके बाद रीजन भी देना होगा। कई बच्चे बस यही अधूरा छोड़ देते हैं, आई वांट टू बी अ डॉक्टर, आई वांट टू बी अ लॉयर, नहीं, रीजन भी दीजिए। तो आई वांट टू बी अ टीचर बिकॉज इट इज अ रेस्पेक्टेड जॉब इन सोसाइटी, क्योंकि ये समाज में भी एक इज्जत का काम है। इसके अलावा डॉक्टर बनना चाहता है तो रीजन देगा। आईपीएस ऑफिसर बनना चाहता है, आई वांट टू सर्व माय कंट्री, मैं अपने देश की सेवा करना चाहता हूं, वगैरह वगैरह। तो ये 4 लाइनें या 5 लाइनें उसने बोल दी। इसके बाद क्वालिफिकेशन वाला टॉपिक खत्म हो गया। अब आ जाते हैं फैमिली पे। तो वही वाली टैगलाइन ये दोबारा बोलेगा, एज फॉर एज माई फैमिली बैकग्राउंड इज कंसर्न। पहले बोला था एज फॉर एज माई क्वालिफिकेशन, अब बोला एज फॉर एज माई फैमिली बैकग्राउंड इज कंसर्न। फैमिली बैकग्राउंड में किसी का भी नाम नहीं बताना है, गलत करते हैं आप, ना फादर नेम, ना मदर नेम, ना कुछ। देखिए क्या बोलेंगे, आई हैव 4 मेंबर्स इन माई फैमिली। आपके परिवार में जितने भी मेंबर हो आप उनको बताइए, आई हैव 4 मेंबर्स, 5 मेंबर्स, लेकिन ज्वाइंट फैमिली नहीं, अपने ही परिवार के बताइए। और अगर आप ज्वाइंट फैमिली में हैं तो आप एक लाइन जोड़ दीजिए, आई हैव अ ज्वाइंट फैमिली एंड देयर आर 25 मेंबर्स देयर। तो इसमें 25 जो है लोग हैं। लेकिन अगर आपकी सेपरेट फैमिली है, मदर फादर एंड भाई बहन या वाइफ है, तो आप नॉर्मली इतना बताइए, आई हैव 4 मेंबर्स इन माय फैमिली या 5 मेंबर्स। इसके बाद आप अपनी पोजीशन बताइए कि आप किस पोजीशन पे हैं। मान लीजिए 5 मेंबर हैं, यानी आप 3 भाई बहन हैं, तो आप सबसे बड़े हैं, बीच के हैं, छोटे हैं। तो दूसरी लाइन में आप बोलेंगे आई एम द मिडिल वन, यानी मैं बीच का हूं। आई एम द यंगेस्ट वन, मैं सबसे छोटा हूं। आई एम द एल्डेस्ट वन, मैं सबसे बड़ा हूं। वो आप अकॉर्डिंग टू अपने अकॉर्डिंग जो है इसको चूज कर सकते हैं। इसके बाद अपने पिताजी के बारे में बताएंगे और बोलेंगे माय फादर इज अ डॉक्टर, माय फादर इज अ टीचर, या फिर वो जो भी जॉब करते हैं। अगर उनका खुद का काम है तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड भी बोल सकते हैं, अगर उनका बिजनेस है तो आप बिजनेसमैन भी बोल सकते हैं। और इसी में ही आगे लाइन ऐड करते हुए पिताजी के बाद माताजी के बारे में भी बताएंगे। एंड लगा के कंबाइन कर दिए दोनों सेंटेंस को, पॉइंट नहीं बनाया अगला। एंड माय मदर इज अ होम मेकर, हाउसवाइफ नहीं बोलेंगे, होम मेकर यानी गृहिणी है, घर में रहती है। और अगर उनका भी कोई प्रोफेशन है, वो भी प्रोफेशनल है, माय मदर इज अ टीचर एंड शी इज अ लॉयर, वगैरह वगैरह, तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। और फिर इसी के बाद आपको अपनी 2 हॉबीज बतानी होंगी, इसी में जोड़ के हॉबीज 2 बतानी होंगी। जैसे आई लाइक टू एंड टू, अब मैंने दोनों के खाली स्थान खाली छोड़ दिए हैं। अब यहां पर आप भर सकते हैं आई लाइक टू रीड बुक्स एंड टू वॉच टीवी, या फिर आई लाइक टू मेक वीडियोस फॉर यूट्यूब एंड टू रीड बुक्स, और वगैरह वगैरह। तो लास्ट में अपनी 2 क्वालिफिकेशंस बताएंगे। तो यहां पर हमारा इंटरव्यू 90% कंप्लीट होने वाला है, इंट्रोडक्शन। अब हम क्या करेंगे, एंडिंग लाइन बोलेंगे। जैसे याद है स्टार्टिंग लाइन बोली थी, हेलो एवरीवन थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, तो अब एंडिंग लाइन बोलेंगे। एंडिंग लाइन में एक अपनी ताकत और एक कमजोरी बतानी है। जैसे मैं बता देता हूं, आपकी जो भी हो आप वो बता सकते हैं। मैं जैसे बताता हूं, माई स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट इज दैट आई कैन लर्न फ्रॉम माई एटमोस्फियर। मेरी सबसे बड़ी ताकत यह है कि मैं अपने आसपास के माहौल से सीख लेता हूं, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, जो देखता हूं सीख लेता हूं। एंड माई वीकेस्ट पॉइंट इज दैट, और मेरी सबसे बड़ी कमी यह है, आई बिलीव इन पीपल सो इजिली, कि मैं लोगों पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेता हूं। दैट्स ऑल, थैंक यू। और लास्ट में थैंक यू बोल देंगे, इससे लगेगा कि आपका इंट्रोडक्शन खत्म हो गया। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, माय स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट इज दैट आई कैन लर्न फ्रॉम एटमोस्फियर, माय वीकेस्ट पॉइंट इज दैट आई बिलीव इन पीपल सो इजीली एंड हो गया सर। ऐसा लगा जैसा भी कुछ और था और ये भूल गया और यहीं पर छोड़ दिया, तो ऐसे नहीं। माय स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट इज दैट आई कैन लर्न फ्रॉम माय एटमोस्फियर, माय वीकेस्ट पॉइंट इज दैट आई बिलीव इन पीपल सो इजीली, थैंक यू, दैट्स ऑल अबाउट मी। तो यहां पर अब लगा कि खत्म हो गया है। तो अब एक काम करते हैं, एक फ्लो में मैं आपको बोलकर दिखाता हूं कि हमने क्या क्या यहां पर लिखा था। Hello everyone, thanks for giving me this opportunity. I would like to introduce myself. My name is Rahul. I'm 25 years old. I belong to a middle class family. I live in Northeast Delhi. As far as my qualification is concerned, I have passed 12 from CBSE board. Right now I'm doing BA program from University of Delhi. I also have done advanced diploma in computer. I want to be a teacher because I think it is a respected job in society. As far as my family background is concerned, there are 5 members in my family. I'm the middle one. My father is a teacher and my mother is a homemaker. I like to drive bikes and I like to play cricket. My strongest point is that I can learn from my atmosphere and my weakest point is that I believe in people so easily. Thank you so much. तो यहाँ पे ये जो इंट्रोडक्शन था, देखिए एक पॉइंट मैं आपको बताऊं, कई लोग सोचेंगे ये इसमें ये चीज छूट गई, ये चीज छूट गई, ये चीज छूट गई। ये इंट्रोडक्शन जो मैंने लिखा है ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन है। ये उन लोगों के लिए भी है जो बहुत हाई प्रोफाइल में जाना चाह रहे हैं, उनको जल्दी से तैयारी करनी है, और ये उन लोगों के लिए भी है जो गली मोहल्लों में, घर में, स्कूल में, ट्यूशन में अपना इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं। तो ये एक लिमिटेड चीजें हैं। हाईएस्ट तो भैया हाईएस्ट तो दुनिया में एक से एक बढ़िया पढ़े हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, तो कंपेरिजन मत कीजिएगा। ये इतना है कि आप कम से कम इसे याद कर लेंगे तो आप कहीं इंट्रोडक्शन सुनाने लायक अपना
दुगना हो जाएंगे। आप सुना सकते हैं। इनमें आप अपनी चीजें कोई ऐड करना चाहे कर सकते हैं, कोई चीज रिमूव करना चाहे कर सकते हैं। फिलहाल इसे इतना रट लीजिएगा आप कि आपको कभी भी अपना इंट्रोडक्शन देना हो, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। इसमें सारी जरूरत की चीजें मौजूद हैं, आपका नाम, आपकी एज, आपके पेरेंट्स के बारे में, और आपके जो है हॉबीज और आपका फ्यूचर प्लान वगैरह। तो ये कंप्लीट पैकेज बन चुका है, तो आप इसको रट लीजिएगा। आशा करता हूं आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इस वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड हो चुका है, वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। फिलहाल हमारा एक नया चैनल आ गया है, लाइफस्टाइल सरताज, जहां पर आप अलग अलग तरीके की चीजें पा सकते हैं, करंट अफेयर, व्लॉग्स, अलग अलग जगहों पर घूमने वाली वीडियोस और बहुत सारी चीजें, अनबॉक्सिंग, टेक वगैरह। तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे गाइस, टेक केयर, बाय बाय।